आओ, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, मुझे क्यों मारा गया। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मुझे श्रेआम गोली मार दी गई थी। मेरे इस बुढ़ापे का लिहाज भी नहीं रखा गया। मुझे देश का गद्दार क्यों समझ लिया गया। दिल्ली 1948। सर्द शाम, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन जख्म अब भी ताजा थे। लोग अभी भी दंगों और बंटवारे की यादों में जी रहे थे। हर गली में डर, हर चेहरे पर थकान। उसी शहर में एक आदमी रोज की तरह शांति की बात करता था और एक दूसरा आदमी चुपचाप कुछ तय कर चुका था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ दिन इतिहास का सबसे बड़ा झटका लेकर आने वाले हैं। एक कहानी शुरू हो चुकी थी जिसका अंत बहुत भारी था। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली आ रहे थे। कोई अपने खोए परिवार को ढूंढ रहा था, कोई नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माहौल में गुस्सा भी था। हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये आवाजें हर तरफ सुनाई देती थीं। इसी गुस्से के बीच एक नाम बार बार लिया जाता था। कुछ लोग उसे मसीहा कहते थे और कुछ लोग उसी से नाराज थे। वही शख्स रोज लोगों से कहता, नफरत छोड़ो, शांति अपनाओ, लेकिन हर कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था। दिल्ली में हर शाम एक प्रार्थना सभा होती थी। लोग दूर दूर से आते, बस एक झलक पाने के लिए। वहां शांति थी, सन्नाटा था और उम्मीद भी। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो सिर्फ सुनने नहीं, कुछ और सोचकर आते थे। एक आदमी भीड़ में खड़ा होकर सब देखता था। उसकी आंखों में शांति नहीं, सवाल थे, गुस्सा था। वो हर दिन आता, हर दिन सुनता, और हर दिन उसके अंदर कुछ और पक्का होता जा रहा था। उस आदमी की सोच अलग थी। उसे लगता था कि देश के साथ गलत हो रहा है। उसे लगता था कि कुछ फैसले देश को कमजोर बना रहे हैं। उसके मन में एक ही बात घूमती रहती, क्या कोई इसे रोक सकता है? उस समय भारत सरकार ने पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया और महात्मा गांधी ने इसका खुलकर समर्थन किया। उनका मानना था कि यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये एक वादा था, एक जिम्मेदारी थी जिसे निभाना जरूरी था ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। लेकिन हर कोई इस फैसले से सहमत नहीं था। नाथूराम गोडसे और उनके जैसे कुछ लोगों को लगा कि यह निर्णय देश के हित के खिलाफ है। उनके अंदर गुस्सा था, असहमति थी, और धीरे धीरे वही सोच एक खतरनाक दिशा में बदलने लगी। फिर आया 30 जनवरी का दिन, शाम की वही प्रार्थना सभा, वही भीड़, वही शांति का माहौल। लेकिन इस बार उस भीड़ में एक ऐसा इरादा छिपा था जो सब कुछ बदलने वाला था। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज गूंजी और जिस इंसान को दुनिया शांति का प्रतीक मानती थी वो जमीन पर गिर चुका था। पूरा देश सन्न रह गया। बाद में नाथूराम गोडसे ने अपने फैसले के पीछे यही वजह बताई कि वो इस नीति और फैसलों से सहमत नहीं था। लेकिन इतिहास आज भी एक ही सवाल पूछता है, क्या किसी भी विचार से असहमति का जवाब हिंसा हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं गया था, बल्कि पूरे देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंची थी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। विचारों की लड़ाई अगर नफरत में बदल जाए तो उसका अंत हमेशा विनाश ही होता है।